Welcome back to my YouTube channel SND Bioacademy. हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स. ठीक है. नाउ सेल along with its all processes, that is dendrite, cell body and axon, is called as neuron. Neuron is the structural and functional unit of nervous system. Neuron is a component of nervous system along with brain, spinal cord and peripheral nerves. So न्यूरॉन जो प्रोसेसेस होते हैं और जो सोमा यानी साइटोन यानी सेल बॉडी होती है, अभी उनको देखेंगे हम लोग. हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलेंगे डेंड्राइट्स. डेंड्राइट्स कलेक्ट द सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड पास इट टू द सेल बॉडी और सोमा. सेल बॉडी और सोमा, इसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स है, उसको जान लेते हैं. एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, उसके बाद होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और होते हैं ये फ्लैटेंड सैक्स जिसको बोलेंगे गोल्गी एपरेटस. इसमें जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म. उसको क्या बोलेंगे? न्यूरोप्लाज्म. इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होते हैं एंड सेल्स बॉडीज भी प्रेजेंट होती हैं. सेल बॉडी कनेक्ट होती है एक्सॉन से. जो कोनिकल पोर्शन होता है जहाँ पे ये कनेक्शन होता है उसको बोलेंगे एक्सॉन हिलॉक. उसको बोलेंगे एक्सॉन हिलॉक. यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल भी प्रेजेंट होते हैं जो कि साइटोस्केलेटन है किसी भी सेल के. नाउ एक्सॉन के ऊपर होती है माइलिन शीथ, और इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलेंगे एक्सोप्लाज्म, और जो मेम्ब्रेन होती है उसको बोलेंगे एक्सोलेमा. माइलिन शीथ के जो सेल होते हैं उसको बोलेंगे श्वान सेल, और एक पेरीफेरी में न्यूक्लियस होता है उसको बोलेंगे श्वान सेल न्यूक्लियस. दो माइलिन शीथ के बीच में एक नोड होता है उसको बोलेंगे नोड ऑफ रानवियर. एंड दिस कंप्लीट स्ट्रेट ट्यूब जनरली अनब्रांच्ड, इट इज कॉल्ड एज एक्सॉन. एक्सॉन जहाँ से सोमा और एक्सॉन की जो पोर्शन होता है, बीच का पोर्शन, उसको बोलेंगे एक्सॉन हिलॉक, और जो एक्सॉन का टर्मिनल एंड है उसको बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल्स. यहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट होते हैं. नाउ क्या माइलिन शीथ और श्वान सेल एक ही है, या फिर इनका स्ट्रक्चर कैसा है? हमेशा ये प्रॉब्लम रहता है कि माइलिन शीथ और श्वान सेल ये कैसे बने हुए हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा है. सो अगर ये एक्सॉन है, उसके ऊपर एक इंसुलेटेड कवरिंग हम लोग निकालेंगे, उसको बोलेंगे माइलिन शीथ. ये माइलिन शीथ है, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, क्योंकि ये इसका न्यूक्लियस पेरीफेरी में होता है. इसका न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? पेरीफेरी में होता है. सो ये एक्सॉन के ऊपर एक इंसुलेटिंग शीथ होती है जिसको बोलेंगे माइलिन शीथ. दिस इज न्यूक्लियस, और ये पूरा पोर्शन जो है ये बोलेंगे माइलिन शीथ. और इसको बोलते हैं श्वान सेल्स. इसको बोलते हैं श्वान सेल्स. इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलते हैं श्वान सेल. अब हम लोगों ने श्वान सेल का स्ट्रक्चर तो देख लिया. अब इसका फंक्शन क्या है, क्यों होते हैं ये श्वान सेल, वो देखेंगे. श्वान सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूरिलेमल सेल्स. श्वान सेल्स आर न्यूरोग्लियल सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग माइलिन शीथ. ये तो हम लोगों ने देख लिया. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग माइलिन शीथ अराउंड द न्यूरॉन्स ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. अब क्या जिन न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ नहीं होती है वहाँ भी श्वान सेल होते हैं या नहीं होते हैं? तो इसका आंसर ये है, इन नॉन माइलिनेटिंग श्वान सेल्स दे डू नॉट रैप अराउंड द एक्सॉन बट स्टिल सपोर्ट एंड कुशनिंग टू द अनमाइलिनेटेड एक्सॉन. जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होंगी फिर भी वो एक्सॉन को सपोर्ट करेंगे, और कुशनिंग एक देंगे. ऑल्दो दीज सेल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि ये काम एक्सॉन का है. ये काम किसका है? एक्सॉन का है.
बट स्टिल हेल्प इन ensuring नॉर्मल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक्सॉन कैरी करता है उसके लिए हम ये हेल्प करते हैं, या फिर ये सपोर्ट सिस्टम इसको देते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या श्वान सेल अकेले हैं जो सपोर्ट सिस्टम जनरेट करते हैं? नहीं, और भी सेल्स हैं जिनको बोलेंगे ग्लियल सेल्स और न्यूरोग्लियल सेल्स आर द हेल्पर सेल्स। दे सपोर्ट न्यूरॉन एंड इन्वॉल्व इन न्यूट्रिशन। They support neuron and involved in nutrition and maintenance of the nerve cell. इसके एग्जाम्पल अभी देखेंगे हम लोग। इसके एग्जाम्पल है माइक्रोग्लिया सेल, एस्टेरोसाइट्स, इपेंडाइमल सेल्स एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट, और इसमें एक श्वान सेल्स भी है। सो न्यूरॉन एंड ग्लियल सेल्स ये सब मिला के एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम बनाते हैं, और जिसकी वजह से कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पॉसिबल होता है। तो न्यूरॉन्स में क्या क्या आएंगे? डेंड्राइट्स आएंगे, सेल बॉडी आएंगी और एक्सॉन आएंगे, ठीक है, और श्वान सेल आएंगे जो न्यूरोग्लियल सेल्स हैं, यानी सपोर्ट सिस्टम का काम करते हैं, उसको नरिशमेंट का काम करते हैं, उसको एक नॉर्मल उसमें क्या हो जाए, नॉर्मल कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हो जाए, इसके लिए वो क्या करते हैं? हेल्पर का काम करेंगे। तो ये हैं न्यूरॉन्स और उनके सपोर्टिंग सेल्स। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,